अस्सलाम वालेकुम क्वीन इकराबुज़ुरो के साथ वेलकम टू 98 व्लॉग और पार्ट 2 14 अगस्त का हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। और यहाँ पे आप मोटू देख सकते हैं, मोटू तो नहीं पतलू। और यहाँ से हमने लिया था बाजा। हमने इन भाई को कहा कि हमें बाजा दे दे, ना ज़्यादा बड़ा हो तो ना ज़्यादा छोटा। और यहाँ पे भी बहुत प्यारी प्यारी चीज़ें थी, वैराइटीज़ थी और बैच बहुत प्यारे थे यहाँ पे। क्वीन इकराबुज़ुरो को अभी तक आपने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक और सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन को लाजमी प्रेस करें ताकि आने वाले व्लॉग, आने वाली वीडियोज़ आपको मिल सके। और मुझे कमेंट में लाजमी बताइएगा कि आपको मेरे व्लॉग कैसे लगते हैं। थकावट की वजह से गला बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है और आपको पता है गर्मी एक्स्ट्रा है, लाइट भी बहुत ज़्यादा जा रही है। सो इसलिए व्लॉग जो था पार्ट 2 मैंने आज अपलोड कर रही हूँ। साथ ही आपको 14 अगस्त का पार्ट दिन का मैं अपलोड कर दूँगी, क्योंकि आज 2 पार्ट अपलोड होंगे। एक तो 98 होगा और एक 99 पार्ट होगा, मतलब 2 व्लॉग आज अपलोड होंगे। और ये बाजा हमारा रेट हो गया, इस वैसे हमने 150 में कह रहे थे, हमने 120 में लिया था आई थिंक सो। और बहुत अच्छा था। बाकी उससे मैंने पूछा 400, 500, 300। देखिए, आपने अगर कोई चीज़ सेल करनी है ना, आप उसका उतना मार्जिन रखें कि आपकी भी प्रॉफिट हो जाए और अगले बंदे के भी एडजस्टमेंट हो जाए। ये भाई बहुत अच्छे थे। और जब इन्होंने हमें बाजा पूरा बना के दिया ना, तो उसका जो पाइप था वो ख़राब था। उन्होंने कहा मैं चेंज करके आपको अच्छा वाला दूंगा, लोकल वाला बिल्कुल भी नहीं दूंगा। ये भी एक खासियत होती है। और ये हमारी बात इधर डील डन होगी 120 में। और फिर फाइनली और हमें ये बाजा बहुत अच्छा और बहुत रीज़नेबल में मिला। ये कोई पेड प्रमोशन नहीं तो बिल्कुल भी नहीं है। 120 का हमने इस भाई से बाजा लिया था। आगे भी मैं आपको स्टॉल दिखाऊंगी, बहुत प्यारे प्यारे, बहुत खूबसूरत है। क्वीन इकराबुज़ुरो को अभी तक आपने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक और सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन को लाजमी प्रेस करें ताकि आने वाले व्लॉग, आने वाली वीडियोस आपको मिल सके। और आप मुझे बताएं, आपने इंडिपेंडेंस पे कौन सा ड्रेस लिया और कौन सी चूड़ियाँ ली, कौन सी पिन्स ली, कौन से हेयर बैंड्स लिए, मुझे कमेंट सेशन में लाजमी बताइएगा। और आपने 14 अगस्त की नाइट कैसे सेलिब्रेशन की, ये भी लाजमी बताइएगा। आगे जो है वो बहुत ज़्यादा पटाखे और शुड़लियाँ बहुत कुछ चला, उस वजह से मैंने उधर वॉइस ओवर बिल्कुल भी नहीं की। उस मोमेंट को आप भी मेरे साथ एंजॉय करें। और बहुत प्यारे प्यारे यहाँ पे बच्चे थे और यहाँ पे भी बहुत प्यारे प्यारे वीडियोस मैंने बनाई। और यहाँ पे मुझे सबसे ज़्यादा अच्छे बलून्स लगे, इतने को प्यारे बलून्स लग रहे थे कि मैं आपको बता नहीं सकती। बच्चे देख रहे थे और बच्चे कहते व्लॉग बना रही है। मैंने कहा जी बिल्कुल व्लॉग बना रही है। कहते हाँ जी, हमें पता चल गया आप व्लॉग बना रही है। मैंने कहा जी बिल्कुल। और बहुत प्यारे यहाँ पे शुड़ियाँ पटाखे स्टार्ट हो चुके हुए थे। मैं आपको बलून्स दिखाऊँ, मुझे इतने को पसंद आए थे कि मैं बता नहीं सकती। बहुत प्यारे प्यारे थे और मुझे तो बहुत पसंद आए। आप में से किसी ने इस तरह का बलून्स लिया तो मुझे कमेंट में लाजमी बताइएगा। और आपकी 14 अगस्त की नाइट कैसे गुजरी वो भी कमेंट में मुझे लाजमी बताइएगा। और आपने किसके साथ सेलिब्रेशन किया, फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ। और यहाँ पे फाइनली आतिशबाजी स्टार्ट हो चुकी हुई थी। और ये लास्ट मेरे हाल से आई थिंक स्टॉल था। ये इसके बाद 1-2 स्टॉल और था जिसकी मैंने वीडियोस बनाई। और बहुत प्यारे प्यारे स्टॉल थे, बहुत प्यारी प्यारी चीज़ें थी। आधे से ज़्यादा जो थी ना वो जो स्टॉल की चीज़ें काफ़ी ज़्यादा कंप्लीट हो चुकी हुई थी, क्योंकि 14 अगस्त में सिर्फ 5 से 10 मिनट्स आई थिंक सो रह गए थे। और बहुत ज़्यादा रश भी था और ट्रैफिक इल्लल्लाह की थी। मतलब कहने कि इतनी को ट्रैफिक थी कि मैं बता नहीं सकते। कुछ लोगों की चीज़ें अभी सेल आउट हो रही थी और कुछ लोगों की हो रही थी। हर बच्चा, बड़ा, हर इंसान, हर मतलब बूढ़ा, हर बंदा सेलिब्रेशन कर रहा था 14 अगस्त को। और इतना जज्बा जो है ना ये होना चाहिए। मुझे लगता है हमारी अवाम में ये जज्बा लाजिम है। और अभी तक आपने मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को लाजमी प्रेस करें ताकि आने वाले व्लॉग, आने वाली वीडियोज़ आपको मिल सके। और मुझे कमेंट में लाजमी बताइएगा कि आपने 14 अगस्त के लिए क्या क्या ख़रीदा। और हमने तो बहुत ज़्यादा शॉपिंग की, नेक्स्ट डे आपको दिखाएंगे अगर तो मतलब व्लॉगिंग का टाइम मिला। और इधर इतना रश था, धक्के पे धक्के पड़े थे। सो मैंने ये कहा कि यहाँ पे ना अपने मोबाइल की और अपनी चीज़ों की हिफाजत खुद करें। मेहरबानी ये है, उन्होंने स्पेशल अनाउंसमेंट की थी कि अपने मोबाइल और अपनी चीज़ों की हिफाजत आप खुद करें ताकि आप किसी को ब्लेम ना करें। और इतने प्यारे प्यारे झंडे लग रहे थे ना, मेरा दिल कर रहा था सब ले लूँ, बट मैंने झंडे ले लिए हुए थे जिनको चाहिए थे। और यहाँ पे बैंगल्स भी बहुत प्यारे थे और गजरे भी बहुत प्यारे थे। और आप मुझे बताएं, आपने गजरे लिए हैं या बैंगल्स लिए हैं या आपने कैप ली है और या आपने मास्क दिया है। बहुत प्यारी प्यारी चीज़ें थी और बहुत प्यारे प्यारे हर चीज़ डिफरेंट थी। यहाँ पे ये अंकल ने
पंखा चला दिया, उनकी सारी चीज़ें उड़ गई थी और मेरी हंसी नहीं थी रुक रही, लेकिन मैंने बहुत मुश्किल से हंसी को ना कंट्रोल किया। ऐसे किसी का मजाक नहीं ना उड़ाना चाहिए। इसीलिए कंट्रोल करके यहाँ पे हमने कहा चलो वापस चलें। लेकिन ये लास्ट पे जब ये फ्लैग ऊपर उड़ा ना, यकीन जाने इस भाई ने खड़ा किया झंडा, मेरा दिल खुश हो गया। आप यकीन जाने इतनी को प्यारा लग रहा था ना, पता चल रहा था कि हमारा मुल्क जो है ना वो आज़ाद है। कोशिश करें कि मरीम नवाज से मेरी गुजारिश है कि लोड शेडिंग से भी हमें आज़ाद कर दें। इतनी को लोड शेडिंग के पता ही नहीं चल रहा था। और यहाँ पे ज़िद की थी कि एक और बाजा लेना है। मैंने कहा मैं पूछ देती हूँ, अदरवाइज़ अगर आ गया रीज़नेबल तो भी ठीक है, वरना नहीं। लेकिन ये अंकल तो 800 का बाजा ही हाले दे रहे हैं। मैंने कहा नहीं भाई, मैं पीछे से 120 का लेके आई। नहीं वो 800 का है और हमारा यहाँ पे एक्सपेंसिव है। मैंने कहा क्यों, इस पे हीरे लगे हुए हैं। मुझे तो यही लग रहा था कि हीरे लगे हुए हैं। खैर सबके अपने अपनी रेट और अपने अपनी चीज़ें हैं। ये स्टॉल का ये फ़ायदा था। इन अंकल से ये पूछा तो इन्होंने ये कहा 200 का। मैंने कहा अंकल रीज़नेबल दें, कुछ समझ भी आया नहीं। और कुछ अंकल तो इतने रूडली थे ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। वो दूसरे कहते थे नहीं, जिन्होंने रेट करना होता है यहाँ पे आतिशबाजी शुरू होगी, बाद में सारे काम देखते हैं, पहले आप आतिशबाजी को एंजॉय करें। मेरी कोशिश ये है कि मैं यहाँ पे क्लोज़ आके जाके जो है ना आपको सारी आतिशबाजी जो है ना वो क्लियरली दिखा सकूँ। ट्राई तो मैं ये कर रही हूँ। यहाँ पे जैसे आतिशबाजी कंप्लीट हुई, हमने घंटा घर पे जाके शूट करना था, बट इतना को रश था, रुकने की जगह नहीं थी। तो मैंने सोचा कि शूट करने से बेहतर ये है कि सिर्फ वीडियो बनाओ और व्लॉग बनाओ, दैन बस वापसी। क्योंकि पुलिस वाले जो थे वो बहुत अलर्ट थे और यह है कि उन्होंने अपनी कारकर्दगी बहुत अच्छे से सर अंजाम दी। और यहाँ पे सब देख रहे थे कि मैं वीडियो बना रही हूँ, बट क्या करें, पता चले ये सब भी वीडियोस में आए हैं, व्लॉग में आए हैं। जश्न आज़ादी सबको मुबारक हो। और मुझे सबका ये जोश खरोश से जश्न आज़ादी मनाना बहुत पसंद आया। और फिर फाइनली हम जो थे ना वहाँ से निकल के वी मॉल पहुँच गए। क्योंकि हमने 14 अगस्त की लास्ट नाइट जो थी ना, 13 अगस्त की जो नाइट थी और 14 का अभी 15 मिनट्स थे, वो हमने ना क्या कहते हैं वी मॉल से निकल के
हमने मनाना था जनाब इधर ब्रांड विलेज, लेकिन हम रास्ते में लेट हो गए। मेरे हाथ से 2 से 3 मिनट ऊपर हो गया था, 12:02 या 3 मिनट हो गए होंगे। कोई नहीं करा 00 को अभी तक आपने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को लाजमी प्रेस करें ताकि आने वाले व्लॉग, आने वाली वीडियोस आपको मिल सके। और जब यहाँ पे आए तो पता चला कि यहाँ पे भी स्टॉल्स लगे हुए हैं बहुत ज़्यादा, और आधे से ज़्यादा स्टॉल्स कम्प्लीटली फिनिश हो चुके हुए थे, क्योंकि कुछ लोगों ने इंडिपेंडेंस डे बनाना था और बहुत ज़्यादा इधर वैराइटीज़ थी, सेल्स भी लगी हुई थी, बहुत चीज़ें थी। और यहाँ पे जो थे ना, मतलब फेस्टिवल, एक आज़ादी फेस्टिवल लगा हुआ था और मुझे पता ही नहीं था, मेरे इल्म में नहीं था। और हम अचानक ही बस सेलिब्रेशन के लिए गए, ब्रांड विलेज गए। हमने कहा कि यहाँ पे जाएंगे, तो लेकिन यहाँ पे जब गए तो आधे से ज़्यादा मतलब शॉप्स क्लोज थी। वो भी इंडिपेंडेंस डे मनाने गए होंगे, ज़ाहिर ही बात है, अपनी फैमिलीज़ के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ गेट टुगेदर किया होगा किसी ने कुछ किया। कोशिश ये करें कि आज के दिन जैसे आज़ादी से आज़ाद हुए हैं ना हम, जो आपकी ज़िंदगी में रिश्ते बांधे हुए हैं, जो आपको तकलीफ़ देते हैं, उन रिश्तों को भी आज़ाद कर दें। मैं तो यही कहूँगी आपको, कुछ रिश्ते ऐसे हैं जो आपको तकलीफ़ दे रहे हैं, आप उनको आज़ाद कर दें, उनको उनके हाल पे छोड़ दें, उनको कहें आपकी लाइफ है, आप इंजॉय करें, कुछ भी करें, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं, कोई मामला नहीं। और स्टॉल बहुत प्यारे लगे हुए थे और वैराइटीज़ भी बहुत प्यारी थी। इंशाल्लाह किसी दिन अब अगर लगा तो मैं लास्ट में जाऊँगी और पूरा व्लॉग बना के लाऊँगी और फिर आपको दिखाऊँगी कि कैसा है। आपने मुझे बताना है कि आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा है। लास्ट में सियालकोट वालों सपोर्ट कर दो प्लीज़। आगे तो मेरे मैं इतनी परेशान हूँ ना, मैं बता नहीं सकती। आगे तो मेरे 1300 फॉलोअर्स थे और अब तो बिल्कुल ही ख़त्म हो गए। मैं चुप करके बैठ गई। मैंने कहा ये फॉलोअर दिन ब दिन लोगों के बढ़ते जा रहे हैं और मेरे कम होते जा रहे हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। सो प्लीज़ सपोर्ट करें मुझे, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को लाजमी प्रेस करें ताकि आने वाले व्लॉग, आने वाली वीडियोस आपको मिल सके। हाँ, अभी इतनी बड़ी यूट्यूबर तो नहीं हूँ, छोटी सी हूँ। इंशाल्लाह अल्लाह पाक ने चाहा तो बड़ी भी बनूँगी एक दिन यूट्यूबर। और यहाँ पे आधे से ज़्यादा जो स्टॉल्स थे वो कम्प्लीटली फिनिश हो चुके हुए थे और यहाँ पे बहुत ज़्यादा टिकटॉकर्स भी आए हुए थे जिनकी वीडियोस मैं बना नहीं सकी क्योंकि यहाँ पे मेरा मोबाइल बिल्कुल बंद हो गया। अब क्या करूँ, मोबाइल जब कोई अच्छी चीज़ होती है ना, वो कहते हैं ना, जब कोई अच्छी चीज़ होती है तो आपके साथ लॉस हो जाता है। मेरे साथ हमेशा ये होता है, जब मेरा कोई अच्छा टाइम होता है ना तब मेरा मोबाइल बंद हो जाता है। वो कहता है अल्लाह हाफिज़, अब नहीं मैंने तुमसे बात करनी। और मैं उसके तल्ले में तो डाल देती हूँ, प्लीज़ बात कर लो। है यहाँ पे एक मसला हो गया था। मेरी जो कज़न थी उस बेचारी को चोट लग गई, वो यहाँ पे गिर गई और बहुत बुरी उस बेचारी को चोट लग गई। सो हमने बहुत मुश्किल से उसको संभाला। मतलब उससे उठा नहीं था जा रहा, शायद स्लिप हो गई थी। और बाकी जो थे ना, पहले तो हम उसका मजाक उड़ा रहे थे कि शायद वो जान के कर रही है क्योंकि वो कहती घर चले। मैंने कहा यार अभी इंडिपेंडेंस डे स्टार्ट हुआ तो मैं अभी से घर जाने की पड़ के कहती तो और क्या, इधर कोई शुलिया चल तो रही नहीं। मैंने कहा आगे उधर दिखाई तो थी तुम्हें, नहीं इधर नहीं ना चढ़ रही। मैंने कहा यार अजीब बात कर रही हो, इधर क्यों नहीं चढ़ रही, चल जाएंगे इधर भी। कहते लो मतलब 12:15 हो गए और अभी तक कुछ नहीं हुआ। मैंने कहा कुछ नहीं हुआ तो क्या मतलब अब हम चले जाएं। कहती है हाँ चलो घर। मैंने कहा यार 2 मिनट वेट कर लो। अभी तक आपने मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को लाजमी प्रेस करें ताकि आने वाले व्लॉग, आने वाली वीडियोस आपको मिल सकें। और फिर हमने उसको बहुत तरले मिनते डाल के रोका। उसने कहा देखो सारा कुछ बंद हो चुका है, चलो घर चलें। मैंने कहा क्योंकि हम आज़ाद हो गए हैं, तुम इसलिए कह रही हो आज़ादी के टाइम घर चलें। कहती हाँ सब कुछ क्लोज है तो घर चलें। मैंने कहा इधर आओ तुम्हें मैं दिखाऊं। उस बेचारी का पाँव जो था थोड़ा सा मुड़ गया था और मतलब स्वेलिंग हो गया था बहुत ज़्यादा। तो हमने उसको कहा, हमने कहा लास्ट में ये देख के तो घर चलते हैं। कहती अगर ना गए तो मैं तो जा रही हूँ। मैंने कहा जो तुम्हें राइड करवा दूँ। हम उसको चेहरे थे। कहती दफ़ा हो जो बदतमीज़ हो, तुम लोग मेरे साथ अब ये करोगे। मैंने कहा हम बड़ा कुछ करेंगे तेरे साथ। कहते मुझे पता है कज़न जलील करते हैं पर इस तरह जलील करोगे। मैंने कहा इससे ज़्यादा तुम लोगों को जलील करेंगे, तुमने फील नहीं करना। हम उसका मजाक उड़ा रहे थे और हंस रहे थे। यहाँ से बहुत ज़्यादा टिकटॉकर्स भी गुजरे और बहुत प्यारे प्यारे मतलब वो झंडे थे, मुझे तो बहुत पसंद आया। और आप बताएं आप में से कोई ब्रांड विलेज गया और क्या सेलिब्रेशन देखी या नहीं देखी, मुझे कमेंट में लाजमी बताइएगा। और आपको मेरे व्लॉग कैसे लगते हैं ये भी लाजमी बताइएगा। तो है अल्लाह का शुक्र है कि उसका पाँव फ्रैक्चर नहीं हुआ। और जब जाने लगे तो यहाँ पे आतिशबाजी शुरू हो गई। मैंने कहा लो बहन देख लिया आतिशबाजी शुरू हो गई है। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।
नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक आप अपना और अपने प्यारों का और चाहने वालों का, ख़ास तौर पर जो आपके साथ मुखलिस है, उनका लाज़मी ख्याल रखिएगा। और मेरी तरफ से सबको, आपको, ऑल पाकिस्तान को और मेरे सब्सक्राइबर्स को, चाहने वालों को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। अल्लाह पाक आप लोगों को बहुत खुश और आबाद रखे। अल्लाह हाफिज़ टू ऑल।